नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ होने वाला है। अब एज अ कंपनी कल्याण ज्वेलर्स कैसी है, इसी सेक्टर के जो लिस्टेड पीयर्स हैं इनके, जैसे कि टाइटन, जैसे कि टीबीजी, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में कल्याण ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के गेन्स हमको मिल सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स से जानने से पहले कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर हैं मिस्टर टी एस कल्याण रमन, इस इंडस्ट्री के काफ़ी जाने पहचाने जाने माने नाम हैं और कंपनी बहुत सालों से, बहुत डिकेड से इसी बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बना करके रखे हुई है। दोस्तों, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑप्टिमम लेवल का नहीं है, तो जिसके चलते कंपनी ने कई सारे ब्रांड्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके चलते कंपनी में जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसको काफ़ी महत्ता दी गई है। अगर आप बात करें कंपनी के ब्रांड्स की, तो कई प्रकार के ब्रांड सेगमेंट बना करके रखे हुए हैं, जिसमें कि अगर आप बात करें पोल्की डायमंड्स, अगर आप बात करें हैंडीक्राफ्ट एंटीक ज्वेलरी, अगर आप बात करें अनकट डायमंड, तो हर एक सेगमेंट के लिए उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सेपरेट ब्रांड्स बना करके रखे हुए हैं। एवरीडे डायमंड, एवरीडे ज्वेलरी, अगर आप बात करें जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स की डिमांड होती है उसको केटर फॉर करने के लिए कंपनी ने एक सेपरेट सेगमेंट बना करके रखा हुआ है, जिसका नाम है मुहूर्त। मुहूर्त बेसिकली इंडियन जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस ब्रांड के थ्रू ज्वेलरी सेगमेंट बनाया गया है, जो कि इंडिया में एज एन इंडियन वेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कंपनी के फंडामेंटल्स को भी और भी डीप समझेंगे। पहले तो समझते हैं कंपनी के जो ये ब्रांड्स हैं वो कहाँ पर सेल आउट हो रहे हैं। तो ब्रॉडली आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस इंडिया के अलावा गल्फ कोऑपरेशन, गल्फ कंट्रीज़ में भी है, जहाँ पर इनका जो बिजनेस है अप्रॉक्सीमेटली 20% प्लस का रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है, प्लस 80% के आसपास का रेवेन्यू इनका इंडिया से जनरेट होकर के आता है। लेकिन इंडिया में एज एन इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें, अगर एज एन इंडस्ट्री इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो एज एन इंडस्ट्री इंडिया में इनकी जो ज्वेलरी की प्रेजेंस है, ज्वेलरी मार्केट की प्रेजेंस है कल्याण ज्वेलर्स की, वो है 1.8% की, मतलब 1.8% का शेयर ये ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट का केटर फॉर करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी के मार्केट के बारे में बात करें, क्योंकि काफ़ी सारा ज्वेलरी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है इंडिया में, तो अगर ऑर्गेनाइज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास इनका जो प्रेजेंस है वो 6% का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें लीडरशिप की, तो टाइटन का जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में शेयर है दैट इज ऑलमोस्ट 12.5%, मतलब कल्याण ज्वेलर से ऑलमोस्ट डबल। और अगर टोटल बिजनेस के बारे में बात करें तो टाइटन का जो बिजनेस है, दैट इज तनिष्क का जो बिजनेस है, वो है ऑलमोस्ट 4% के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट डबल है विजावी कल्याण ज्वेलर्स। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इनका गल्फ कंट्रीज़ में अगर प्रेजेंस है तो कितना प्रेजेंस है, तो इनके जो 30 शोरूम्स हैं वो हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, दैट इज़ गल्फ कंट्रीज़ में, और इसके अलावा 107 शोरूम्स इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में, अराउंड 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मिलकर के 107 स्टोर्स इंडिया में ऑलरेडी लोकेटेड है। अगर हम लोग बात करें इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है, कहाँ से मेन बिजनेस आ रहा है निकल करके, तो अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो आता है गोल्ड ज्वेलरी से, प्लस जो बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो आता है अदर सेगमेंट्स लाइक स्टडेड डायमंड्स एंड वेरियस अदर कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी। तो बेसिकली जो गोल्ड ज्वेलरी है वो कंट्रीब्यूट करती है 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। दोस्तों, जो चीज़ देखने वाली है और वर्थ हाईलाइटिंग वो आपके सामने मैंने ला करके रख दी है, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिसको देखे बिना आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। अभी मैं इसको कंपेयर भी करूंगा इस सेक्टर के लीडर से। फिलहाल बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, अगर आप बात करें पिछले साल के कुछ सालों के परफॉर्मेंस की, तो मार्च 2018 में कंपनी वॉज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में थी। वहीं पर मार्च 2019 में इट सरप्राइजिंगली केम इनटू लॉस, दैट इज 48 मिलियन की लॉस में थी इन मार्च 2019, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। अगर हम लोग बात करें मार्च 2020 में तो कंपनी वॉज इन प्रॉफिट, और अभी दिसंबर 2020 के बारे में बात करें, जैसे FY 2021 के बारे में बात करें, तो कंपनी फिलहाल अभी लॉस में ही चल रही है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ड्विंडलिंग है, दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड ऑफ। जो कंपनी लॉस मेकिंग होती है या फिर जिस कंपनी के फाइनेंशियल थोड़ा सा ड्विंडलिंग होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैं थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहता हूं।
और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में ही झटका मिल रहा है या डेंट मिल रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि कंपनी जिस बिजनेस मॉडल में है वो टोटली डिपेंडेंट है गोल्ड ज्वेलरी पर, और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू 1.105,801 मिलियन, फिर 98 मिलियन, फिर उसके बाद 101 मिलियन, फिर उसके बाद भी 55, तो भी फिलहाल तो भी एक क्वार्टर बाकी ही है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी ड्विंडलिंग है एज कंपेयर टू the various other listed players like Tanishq। वहीं पर अगर हम लोग इनके लिस्टेड प्लेयर्स लाइक तनिष्क के बारे में बातचीत करें तो आप पाएंगे, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप पाएंगे तनिष्क इज फार मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर्स। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप पाएंगे नेट प्रॉफिट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर्स की तो मार्च 2016, मार्च 2017, 18, 19, 20, 1162, 1374, 1517, तो 3 सालों में जहां पर आपको कल्याण ज्वेलर्स में काफ़ी ड्विंडलिंग काफ़ी ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट्स दिखाई पड़ रहे थे, वहीं पर यहां पर आपको स्टेबल और कॉन्टिन्यूड ग्रोथ दिखाई पड़ रही है एज फार एज नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न। तो इसमें तो क्लियर हो गई, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स लाइक टाइटन में ऑलरेडी अवेलेबल। लेकिन ध्यान में देने वाली बात है कि जो टाइटन है, टाइटन का सेगमेंट बहुत वाइड है। टाइटन इज ऑल्सो टाइटन सिर्फ ज्वेलरी नहीं देखता है, टाइटन का एक सेगमेंट है तनिष्क जो कि ज्वेलरी देखता है। इसके अलावा टाइटन के पास आई वेयर भी हैं, टाइटन के पास वॉचेस भी हैं, और टाइटन के पास अलग 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 तरह के ब्रांड्स भी हैं जिसको कि टाइटन प्रमोट करता है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स इज प्योर ज्वेलरी प्ले ओनली। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूं कि जो कल्याण ज्वेलर्स है उसमें 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़े एफआईए हैं जो कि वॉरबर्ग पिनकस हैं, इनका भी रिसेंटली नाम आपने सुना होगा अडानी पोर्ट्स में जो स्टेक खरीदने वाले हैं। तो वॉरबर्ग पिनकस का 1700 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पर हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कंपनी के फंडामेंटल्स पे एफआईआईस को यकीन है। लेकिन अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे तो जहां पर टाइटन का प्राइस टू अर्निंग रेशो इज ऑलमोस्ट 185, वहीं पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो इज 51। और लेकिन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशो इज 23। तो कंपनी अगर बात करें टाइटन से तो सस्ती है, अंडर वैल्यूड है, लेकिन इंडस्ट्री से अभी भी जो प्राइस बैंड कंपनी का है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइस रीजनेबली वेल वैल्यूड है एज कंपेयर टू दी बिजनेस। जिस प्रकार से कंपनी का बिजनेस है उस हिसाब से 51 का पी इज रीजनेबली वेरी वेल वैल्यूड। अब प्राइस टू अर्निंग में तो आपको पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा सस्ती ना ज़्यादा महंगी। लेकिन अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कंपनी बिजनेस करती है उसमें कितना पैसा बचा पा रही है प्रॉफिट के रूप में, तो कितने मार्जिन पे काम कर रही है, तो वो है 5.91%, जो कि कम है एज कंपेयर टू टाइटन जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन आता है तकरीबन 12% के आसपास। वहीं पर टीबीजी के बारे में बात करें तो टीबीजी में जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 6.5% का है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कंपनी बड़ी ही ईमानदार कंपनी है, क्योंकि मार्जिन्स कम रख रही है, कम कस्टमर्स को बेनिफिट ज़्यादा दे रही है। तो अगर अगली बार गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो कल्याण की तरफ आप सोच सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग विद अ वेरी थिन मार्जिन। तो एज अ कस्टमर यू कैन वेरी वेल लुक फॉरवर्ड टू कल्याण ज्वेलर्स फॉर बाइंग फ्रेश ज्वेलरी। और इसको सब्सटैंशिएट कर रहा है, अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी वेफर थिन है, 1.4% के आसपास। जबकि अगर टाइटन के बारे में बात करें तो 12% का प्रॉफिट मार्जिन है, और अगर हम लोग बात करें टीबीजी की तो 6.3% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन टीबीजी काम करते हैं। टीबीजी मतलब त्रिभुवन दास, इसी प्रकार जावेरी करके दे, वेरी डिफिकल्ट नेम दे हैव। फिलहाल हम लोग टीबीजी नाम से जानते हैं उनको, और स्टॉक मार्केट में टीबीजी नाम से ट्रेड होता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप पाएँ तो पाएंगे कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स आर बेसिकली एज कंपेयर टू पीयर्स थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों मैं इसको टाइटन से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइटन के पास कुछ और भी बिजनेसेस हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया वॉचेस, आईवेयर। लेकिन टीबीजी
त्रिभुवन दास, जो कि प्लेयर जो कि क्लियर कट ज्वेलरी सेगमेंट के प्लेयर हैं, उनसे अब कंपेयर करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 13, जबकि इंडस्ट्री का पी इज अराउंड 67 68, और जो कल्याण ज्वेलर्स का जो पी चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो प्राइस बैंड रखा गया है कल्याण ज्वेलर्स का वो ज़्यादा महंगा नहीं है, दैट इज़ नॉट ओवर वैल्यूड। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह डीप जाएं तो कंपनी के जो मार्जिन हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आईपीओ खुलेगा ऑन 16th ऑफ मार्च, 16 मार्च से आईपीओ खुलेगा, 16, 17, 18, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। प्राइस बैंड रखा गया 67 से 86 टू 87, मतलब 86 से 87 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आप इसको बिड कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ के बारे में बात करें तो 87 ही आपको बिड करना पड़ेगा। अगर बात करें कंपनी के आईपीओ के बारे में तो कंपनी सिर्फ आईपीओ ही नहीं ला रही है बल्कि ओएफएस भी ला रही है। आईपीओ में 800 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स फ्रेश इशू किए जाएंगे, और ओएफएस भी लाया गया जो कि पुराने प्रमोटर्स के पास अपने शेयर्स हैं, 375 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स और शेयर होल्डर एज एन ओएफएस भी मार्केट में सेल ऑफ करेंगे। सो अगर आप लकी होते हैं दोस्तों तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, और अलॉटमेंट मिलता है तो 23 ऑफ मार्च को कंफर्मेशन हो जाएगा आपके अलॉटमेंट का, और 26 ऑफ मार्च दैट इज इमीडिएटली आफ्टर 10 डेज ऑफ ओपनिंग लिस्टिंग होगी। तो 26 मार्च को मेरे हिसाब से अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। इस समय आईपीओज बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इजी ट्रिप आईपीओ ऑलमोस्ट 150 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये तो कल्याण ज्वेलर्स तो वेरी वेल प्राइस्ड है, इसका प्राइस भी काफ़ी वेरी वेल प्राइस रखा गया है, बिल्कुल महंगा नहीं है। ऑल्दो फंडामेंटल्स में मैंने आपको जो इश्यूज रेज किए वो तो आपको समझ में आए होंगे, लेकिन प्राइसिंग के बारे में बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स बिल्कुल भी महंगा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइमा फेज से आईपीओ लुकिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही रीजनबली वेल प्राइस्ड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक लॉट डेफिनेटली अप्लाई करें, 14,964 का एक लॉट मिलेगा, और एज अ रिटेलर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो उसका फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस देखो, उसमें 100% सब्सक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 100% सब्सक्रिप्शन उसका फर्स्ट डे हो गया है तो उसमें आप बेहतरीन सब्सक्रिप्शन की उम्मीद रख सकते हैं, प्लस बेहतरीन लिस्टिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आईपीओ में अलॉटमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास मल्टीपल डीमैट होने चाहिए, और मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स आपके डिफरेंट पैन से लिंक्ड होने चाहिए। तो जितने भी लोग घर में हैं सबके नाम पर आप मेरे हिसाब से अकाउंट आपको खोलने चाहिए, और सबके नाम से एक एक लॉट आप अप्लाई करें। आई एम श्योर आपको डेफिनेटली आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। सो अप्लाई करने से पहले एक बार फर्स्ट डे वेट करें। 100% सब्सक्रिप्शन अगर उसका फर्स्ट डे हो जाता है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट सब्सक्राइब्ड एक्सपोनेंशियली, और अगर उसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो ऑफकोर्स अच्छे लिस्टिंग गेन भी मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।